वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो अभी की जो करंट सीरीज चल रही है वो है प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ये 12th वीडियो है। इससे पहले हमने 11th वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इन सीरीज को नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट पर सारी वीडियोस आप सिस्टमैटिक वे में देख सकते हैं और अपनी नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ में मुझसे आप इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम को पोस्ट करते हैं जो आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल और अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। साथ में स्टडी से रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रिलेशन के बारे में बात किया था कि जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो हमने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था, बट एक छोटा सा पॉइंट यहां पे बच रहा है, उस चीज को मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि देखो, जब भी कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती है, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दो तरह के रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शंस होती हैं जो लाइट के प्रेजेंस में चलती हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और कुछ लाइट के एब्सेंस में चलती हैं तो वहां पर हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो हम अगर बात करते हैं प्लांट्स, तो प्लांट्स में बेसिकली ये लाइट रिएक्शन तो दोनों में कॉमन है, लेकिन ये डार्क रिएक्शंस थोड़ा प्लांट में डिफरेंट होती हैं। कुछ रिएक्शंस में जो C3 प्लांट होते हैं वहां पर C3 साइकिल चलती है और C4 प्लांट्स में बेसिकली C4 साइकिल चलती है। तो यहां पर दो तरह के प्लांट हैं, C3 प्लांट और C4 प्लांट। अब ये होता क्या है कि प्लांट्स के अंदर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस चला, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रही है। अब इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जिन प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल चल रही है, C3 साइकिल अकर हो रही है, उन प्लांट्स को बोला गया दैट प्लांट कॉल्ड एज C3 प्लांट। और जिन प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल चल रही है उन प्लांट्स को हमने बोला कॉल्ड एज C4 प्लांट। ठीक, अब देखो C3 प्लांट में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो बेसिकली 3 कार्बन का होता है, जिसको हम बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-PZA भी हम बोलते हैं। और जिन प्लांट्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट टाइम फिक्स होता है और पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का बनता है तो उसे हम बोलते हैं C4 प्लांट। और वो 4 कार्बन का जो कंपाउंड होता है उसी को हम बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट आप इतना अंडरस्टैंड करो कि प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में, तो जिन प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल चल रही है, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं C3 प्लांट। जिन प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल चल रही है उन प्लांट्स को हम बोलते हैं C4 प्लांट। ये बात तो क्लियर है। C3 प्लांट में बेसिकली 3-PZA नाम का कंपाउंड बनता है और ये C4 प्लांट में जो फर्स्ट का कंपाउंड है उसको हम बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ये बात आप हमेशा याद रखना। C3 साइकिल बेसिकली ये कंपाउंड जो बनता है वो 3 कार्बन का होता है और C4 साइकिल में जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है वो C4 कंपाउंड का रहता है। मींस यहां पर 4 कार्बन है, इसीलिए इनका नाम C3 और C4 पड़ा है। ये बात तो सभी को समझ में आए। अब देखो, हमने यहां पर बात किया था कि जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है, जो
ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है। अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर C3 एंड C4 प्लांट, तो इन C3 और C4 प्लांट में कौन सा प्लांट ज्यादा इफिशियंट है, इस पॉइंट को हमें यहां पर अंडरस्टैंड करना है। तो अगर हम बात करते हैं तो C3 जो प्लांट है ये फाइनली टाइम के साथ क्या हुआ, इवॉल्व हुआ, और ये किस में कन्वर्ट हुआ, C4 प्लांट। तो ये इवॉल्व हुआ टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक। अब C3 प्लांट के अंदर अगर हम बात करते हैं C3 प्लांट के अंदर, तो बेसिकली C3 प्लांट के अंदर जो कैल्विन साइकिल चलती है, जैसे हम बोलते हैं C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल जो चलती है, अगर हम C4 के कंपैरिजन में बात करते हैं तो C3 जो है वो C4 के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड को कम फिक्स कर पाता है, ठीक है। तो ज्यादा इफिशियंट कौन है, अगर हम एक जनरल से चीज बात करते हैं कि ज्यादा इफिशियंट कौन है, तो ज्यादा इफिशियंट कौन है, C4 प्लांट इज ट्वाइस इफिशियंट। C4 प्लांट जो है वो ट्वाइस इफिशियंट है, किसके रिस्पेक्ट में, ट्वाइस इफिशियंट है। किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो इन टर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग एंड मेकिंग अ फूड, ठीक है। फूड किस फॉर्म में बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है, मींस यहां पर शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको यहां पे हम बात करते हैं कि कौन सा प्लांट ज्यादा इफिशियंट है, तो C4 प्लांट ज्यादा इफिशियंट है, ये इस बात को आप हमेशा याद रखना, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं वाटर के लॉस के रिस्पेक्ट में, अगर हम वाटर के लॉस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो बेसिकली जो C4 प्लांट है, C4 प्लांट है, एक चीज तो हमने यहां पर ये देखा कि मैक्सिमाइजिंग द एबिलिटी यहां स्पेलिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच मिनिमाइज द वाटर लॉस, ठीक है। तो स्टोमेटल ओपनिंग को भी रिलेट करना यहां उस कॉन्सेप्ट्स को, तो C4 प्लांट्स में बेसिकली वाटर का लॉस कम होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना। चलो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, जिस तरीके से हमने वाटर के एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने यहां पर अंडरस्टैंड किया, तो अब यहां पर पॉइंट आता है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर न्यूट्रिएंट मींस जो मिनरल है उसका किस तरीके से अपटेक हो रहा है सॉइल से और किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये तो बात आपको सभी को पता है कि बेसिकली जो सॉइल है, इसी सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसी सॉइल के अंदर से वाटर भी आ रहा है, इसी सॉइल के अंदर से मिनरल्स भी आ रहे हैं, ठीक। अब ये प्लांट में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इसी चीज को हमें यहां पर अंडरस्टैंड करना है। ये बात समझ में आ रहा है सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है, यहां पर हमने अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली पुलिंग या पुल मैकेनिज्म के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया, और ये प्रोसेस जनरली कैसी है, पैसिव नेचर की है, ठीक है। मतलब यहां पर कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा मिनरल्स के केस में नहीं होता है। मिनरल्स के केस में यहां पर जो इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन बाय बोथ टाइप मींस यहां पर एक्टिव भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, साथ में
पैसिव भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगर हम बात करते हैं कि मिनरल्स जो प्रेजेंट हैं सॉइल के अंदर, वो ऐसा क्यों हो रहा है कि क्यों एनर्जी, क्योंकि बेसिकली मिनरल्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। मिनरल्स के ऊपर क्या होता है, मिनरल्स के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट अ चार्ज। इसी वजह से इनका जो, क्योंकि चार्ज प्रेजेंट है, मींस चार्ज पार्टिकल आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है। और जब इनके हम ट्रांसपोर्ट के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, तो बेसिकली यहां पर हम दो मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एक जो है मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, या दूसरा मेथड है पैसिव एब्जॉर्प्शन। कहां से हो रहा है, मिनरल्स कहां से एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, तो बेसिकली आपके सॉइल से एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। ये बात तो सभी को समझ में आ रही है, ये बात सभी को समझ में आ रही है। और ये चार्ज है, मतलब यहां पर पार्टिकल के फॉर्म्स में है, चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में है, ठीक है। जो आयंस हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन में मेनली होता है क्या है कि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, मोस्ट ऑफ द मिनरल आर एब्जॉर्ब, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। दूसरी चीज, इस तरह के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या रिक्वायर है, रिक्वायर एटीपी, मींस यहां पर किस चीज का रिक्वायरमेंट है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। ये बात तो सभी को समझ में आ रहा है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन, तो देयर आर सम, या आप बोल सकते हो फ्यू मिनरल्स आर एब्जॉर्ब, ठीक है। दूसरी चीज, नो नीड एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का कोई भी रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं होता है, ठीक है। मींस आप कह सकते हो कि ये जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है ये एनर्जी डिपेंडेंट वे है, और ये जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है ये एनर्जी इंडिपेंडेंट वे है। मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए किसकी बात हो रही है, तो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। तो ओवरऑल आपको ये बात समझ में आया कि ऐसा मिनरल के एब्जॉर्प्शन में अगर हम बात करते हैं तो दो चीजें यहां पर हो रही हैं। अगर हम बात करते हैं मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, तो यहां से दो चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो ये मिनरल चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में, मींस आयंस के फॉर्म में कहां प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर। और दूसरी बात निकल के ये आ रही है कि इनका कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर क्या है, कम है, लोअर कंसंट्रेशन इन सॉइल। जब लो कंसंट्रेशन होगा तभी यहां पर मूवमेंट कैसा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। तो जिस तरीके से वाटर का एब्जॉर्प्शन बेसिकली यहां पर पैसिव वे में हो रहा है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन ज्यादातर मिनरल जो हैं वो एक्टिव वे में ट्रांसपोर्ट होंगे, एक्टिव वे में एब्जॉर्ब होंगे प्लांट के थ्रू, कहां से, सॉइल के थ्रू, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अगर हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की, अगर हम बात करते हैं यहां पर कुछ चीजें मैं यहां पर आपको और डिस्कस कर देता हूं कि अगर हम बात करते हैं जाइलम में, यहां पर जो डायरेक्शन है, मीन्स यहां पर जो डायरेक्शन है, या आप बोल सकते हो
मूवमेंट है वो जनरली कैसा है, यूनी डायरेक्शन। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, फ्लोएम की, अगर हम बात करते हैं किसकी, फ्लोएम, तो यहां पर जो डायरेक्शन है वो कैसा है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, मींस बाई डायरेक्शनल या किसी भी डायरेक्शन में यहां पर ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये बात समझ में आ रहा है। एक टर्म और आता है यहां पर, आप इस चीज को भी ध्यान रखना कि बेसिकली जो ओल्डर प्लांट्स होते हैं ना, जो ओल्डर, एक टर्म आता है जैसे कि अगर आप इसको देखोगे तो मिनरल रीएब्जॉर्बिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, मिनरल रीएब्जॉर्ब। तो ये प्रोसेस कब चलता है, ये प्रोसेस मेनली वहाँ पे चलता है जब कोई सेल, जब कोई प्लांट का ओल्डर पार्ट सेनेसेंस प्रोसेस में जाता है, तब वहाँ से जो ओल्डर प्लांट्स के लीफ हैं या ओल्डर प्लांट का कोई भी पार्ट है, वहाँ से जो मिनरल्स का मूवमेंट होने लगता है यंगर की तरफ। ठीक है, जो लीफ फॉर्म हो रही है उनकी तरफ क्या होने लगेगा, मूवमेंट होने लगेगा। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना इस तरीके से कि जो ओल्डर लीफ है, या आप बोल सकते हो ओल्डर लीफ या ओल्ड पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक, या आप बोल सकते हो सेनेसेंस पार्ट। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि यहां से, क्योंकि ये प्लांट अब डेड करने जा रहा है, ठीक है, सेनेसेंस के प्रोसेस में जा रहा है, तो यहां से आप देखोगे कि जो मिनरल है वो किसी यंगर पार्ट, यंगर लीफ में बेसिकली क्या हो रहा है कि ये मिनरल्स को रीएब्जॉर्ब किया जा रहा है। मिनरल्स को क्या किया जा रहा है, मिनरल्स क्या होंगे, रीएब्जॉर्ब कर लिए जाए। कौन कौन से मिनरल, तो ज़्यादातर जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, फॉस्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और कुछ और भी मिनरल्स हैं। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कौन सा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो कैल्शियम जो है वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि ये एक तरह का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो कैल्शियम कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये बात आप हमेशा याद रखना कि कभी भी कैल्शियम जो है वो प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होगा, नॉट रीएब्जॉर्ब। ये बात समझ में आ रही सभी को। तो यहां से आपने एक चीज अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली जो ओल्डर लीफ हैं उनमें से मिनरल कहाँ पहुंच रहा है, यंगर लीफ में। क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि ये अब जो इनका लाइफ कंप्लीट हो गया है, तो ये ओल्डर स्टेज में है, या आप कह सकते हो सेनेसेंट पार्ट में। तो यहाँ से बेसिकली क्या होता है कि मिनरल्स को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और प्लांट उसे दोबारा उस मिनरल को अपने प्रोसेस के लिए यूज़ करता है। तो बच्चे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिश करो कि इसे पढ़ते टाइम, इसे वीडियो देखते टाइम अपनी नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करो। थैंक यू।